आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी क्रीमी रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसकी क्रीम हम खुद ही घर पे बना के रेडी करेंगे और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। घर पे हम बाज़ार जैसी क्रीम जो है ना बना के रेडी करेंगे, जिससे कि सैलड का कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 7 से 8 आवर्स तक रखेंगे, फिर भी इसका कलर जो है क्रीम बिल्कुल वाइट ही इसका कलर रहेगा। इसका कलर जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आपको अपने अपने घरों में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में 1 कप मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क जो आपने लेना है वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, यानी कि इसकी मलाई जो है वो उतारी नहीं होनी चाहिए। फुल फैट मिल्क यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मिल्क ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को भी मैंने नीचे से ऑन नहीं किया, फ्लेम ऑफ है। तो सबसे पहले हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे और उसके बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है ना मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया और 1 कप मैंने मिल्क लिया था उस जिसमें ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली और इनको अब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना बने। और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको जो है ना मिक्स करते हुए ही हम कुक करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड किया है और मिल्क और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो जल्दी से नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम इसको छोड़ देंगे। तो इसीलिए हमने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया था। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्रीमी फॉर्म में आ गया। अभी ये बन के रेडी नहीं हुई, अभी हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं फ्रेश मलाई ऐड कर रही हूँ। जो मिल्क के ऊपर से मलाई उतरती है फ्रेश, वो ही मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप टेबल स्पून लें तो आपने 8 टेबल स्पून इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं सूप वाला जो स्पून होता है वो ले रही हूँ, तो उसके मैं 4 टेबल स्पून जो है ना इसमें मलाई के ऐड करूँगी और इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से मलाई को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने नीचे से अब ऑफ कर दिया हुआ है और इसको हमने अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर यहाँ पे मैं पिसी हुई जो शुगर है वो ऐड कर रही हूँ और मैंने शुगर जो है यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब ऐड की है। आप एज़ अ टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से जो शुगर है वो परफेक्ट थी। और ये देखिए पाउडर फॉर्म में आपने शुगर जो है ना वो 3 टेबल स्पून जो है ना ऐड करनी है। अब मैं दोबारा से फ्लेम को जो है ऑन करूँगी और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया। तो जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी क्रीम जो है वो डन हो गई है। तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ही थिक हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थिक नहीं है, लेकिन जब जैसे ही ये ठंडी होगी तो ये बहुत ही थिक हो जाएगी। लेकिन क्रीम जो है हमारी परफेक्टली बन के डन हो गई हुई है। अब हम इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसी क्रीम से जो है सैलड बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छा सा ठंडा कर लिया था। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 आवर्स के लिए ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जो है ना मैं सैलड इसका बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्रीम जो है वो ऐड कर ली है एक बाउल में। साथ ही मैंने हाफ़ प्याली यानी 8 से 9 टेबल स्पून के करीब जो है मायोनीज़ ऐड कर ली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड की है। साथ ही 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लैक पेपर जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो साथ ही मैंने पिसी हुई जो शुगर है वो ऐड कर ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है ना शुगर ऐड की थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, रशियन सैलड के लिए हमारी फ्रेश होममेड क्रीम जो है घर पे हमने इजीली बना के रेडी कर।
अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ। एप्पल के स्किन जो है वो मैंने रिमूव कर ली है। अगर आप स्किन के साथ ऐड करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, आप स्किन के साथ ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 प्याली जो है अमरूद थे मेरे पास, वो मैंने ऐड कर लिए। छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने कट किए हुए थे। और एप्पल जो है 2 लार्ज साइज़ एप्पल थे। और हाफ़ प्याली के करीब अनार थे। 1 प्याली के करीब मैक्रोनी है जो मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही अब मैं इसमें बॉयल पोटैटो ऐड कर रही हूँ। जब मैंने पोटैटो और पीस यानी कि मटर को बॉयल किया था, उस टाइम पे मैंने 1 टीस्पून चीनी और 2 पिंच के करीब जो है ना सॉल्ट ऐड करके तो इन दोनों चीज़ों को बॉईल किया था। इससे क्या होगा कि इन दोनों वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसको एक दफ़ा बॉईल करने से पहले ऐड करके देखिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे कैबेज थी जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड कर लिया। अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब किशमिश थी जो मैंने इसमें ऐड कर लिया। और इसको ऐड करके अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा जो है ना रशियन सैलड बन के रेडी हो जाएगा। आप इस तरीके से अगर रशियन सैलड बनाएंगे तो 7 से 8 आवर्स तक आप इसको रख सकते हैं। इसकी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी, सेम बेकरी स्टाइल जैसा इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही अच्छी ये क्रीम बन के रेडी हुई थी। मैंने भी इसको सेकेंड टाइम ट्राई किया था, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप भी इसको ईद पे बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सिंपल इजी सी रशियन सैलड की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ।